हम आज एक्चुअल में हम जो आज सीखने वाले हैं वो बहुत ही काम का टॉपिक है। और इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर आपका गलती से कोई अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन है वो गलत अकाउंट में चला जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा कभी कभी बाय मिस्टेक हम क्या करते हैं, फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, गलती से हमने कोई गलत नंबर अगर टाइप कर दिया तो वो हमारे किसी और अकाउंट में चला जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें किस तरह से बैंक की हेल्प मिलेगी या फिर हमें खुद पर्सनल क्या करना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन गलत अकाउंट में चला जाता है तो आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर अब डिमांड ये होती है कि बैंक की कि आपका अमाउंट कितना है। अगर आपका अमाउंट छोटा है तो जो बैंक है वो बैंक सेक्टर पे आपकी हेल्प नहीं करता है, लेकिन अगर आपका बैंक अमाउंट बड़ा है तो बैंक आपकी हेल्प करेगा 100%, क्योंकि हमारे केस में ऐसा ही हुआ है। अभी पहले मैं आपको मेरी जो पूरी स्टोरी है वो बता देता हूँ कि मैंने आज ये टॉपिक बनाने का क्यों सोचा। एक्चुअल में हुआ क्या था, मेरा जो एक अकाउंट है ICICI बैंक में, जिसमें क्या हुआ कि एक ट्रांजैक्शन जो है तो उस अकाउंट में रॉन्ग ट्रांजैक्शन एंट्री हो गई। रॉन्ग ट्रांजैक्शन एंट्री मीन्स यानी किसी अदर पर्सन ने मेरे अकाउंट में एक 1,10,000 का जो है तो रॉन्ग ट्रांजैक्शन किया। वो बाय मिस्टेक उससे गलती हुई या फिर उसका नाम टाइप नंबर अकाउंट नंबर टाइप करने में उसने मिस्टेक की, वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी जब एंट्री हुई मेरे अकाउंट में 1,10,000 रुपये क्रेडिट हो गए। अब क्रेडिट होने के बाद में क्या हो गया कि मेरे अकाउंट में बहुत सारा अमाउंट था तो उस समय मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मुझे अमाउंट यूज़ करना के लिए अमाउंट की ज़रूरत थी तो मैंने जो अमाउंट है वो पूरा विड्रॉल कर दिया था। जो विड्रॉल मीन्स ट्रांसफ़र कर लिया था, बिजनेस यूज़ में उसे यूज़ कर लिया था। तो बाद में मेरा जो अमाउंट था उसमें कम था। तो अभी बैंक ने क्या किया कि एक्चुअल में मेरा जो वो अकाउंट है उसको जो है तो माइनस करवा दिया। माइनस करवाने के कारण जो है तो मुझे समझ में नहीं आया कि माइनस क्यों किया। जब मैं बैंक से कांटेक्ट किया तो बैंक ने मुझे बताया कि आपके अकाउंट में ये तारीख को एक रॉन्ग एंट्री आई है कस्टमर की, तो उसके कंप्लेंट्स के अगेंस्ट में हमने आपका अकाउंट माइनस करवा दिया है। तो इट्स ओके, मैंने कहा ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा। तो बैंक ने कहा कि आपको जो है तो वो अमाउंट उस कस्टमर को वापस देना होगा। तो ये आपका जो माइनस जो है एक इसमें जब आप पेमेंट डालेंगे तो माइनस हट जाएगा और उसके बाद में आपको एक चेक के थ्रू उस कस्टमर को वापस जो है तो बैलेंस देना होगा। तो मैंने कहा इट्स ओके, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और ये भी हुई कि मेरा जो दूसरे बैंक में अकाउंट था HDFC में, वहां पर भी होल्ड लगा दिया गया। होल्ड लगाने का कारण वो HDFC ने ये बताया कि आपका ICICI का जो कुछ तो भी प्रॉब्लम चालू है वो पहले सॉल्व करवाओ तो यहाँ से आपका होल्ड निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ICICI बैंक से एक नो ऑब्जेक्शन करके एक सर्टिफिकेट लाना होगा और वो हमें दिखाना होगा। तो आप मेरी बात को ये समझिए कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम जो है तो कस्टमर ने बैंक से कंप्लेंट की, बैंक ने मेरे अकाउंट पर जो है तो पहले माइनस किया। माइनस करने के साथ में जैसा अगर मैं अमाउंट पे नहीं करूंगा इसलिए मेरा अदरवाइज दूसरा जो अकाउंट है उसे भी होल्ड लगा दिया गया। जब मैंने ये अमाउंट पे किया तो मेरे अकाउंट में जो है तो पूरा पैसा वापस जो माइनस था वो कट गया, लेकिन वो जो माइनस किया हुआ अमाउंट था वो कस्टमर को तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं एक पर्सनल चेक लिख के नहीं दूंगा। उस कस्टमर की डिटेल्स मुझे बैंक ने प्रोवाइड की, वहां पे मैंने वो पूरी डिटेल्स फिल की। उसके बाद में मेरे अकाउंट से वो जो ट्रांजैक्शन था वो कस्टमर को जो रॉन्ग एंट्री मेरे इसमें आई थी वो वापस उसको गई। और वहां से जाने के बाद में क्या हुआ कि वो एंट्री उसके अकाउंट में पड़ी, तो उसने जब वो सर्टिफाइज होकर बैंक को बताया कि हाँ मुझे मेरा पैसा मिल चुका है, तो बैंक ने जो है तो फिर मुझे 9 ऑब्जेक्शन लेटर दिया। वो लेटर मैं HDFC में दिया, वहां से जो है तो मेरा जो बैंक का होल्ड लगाया हुआ था वो हट गया। तो आपको बताने का मेरा कारण ये है कि अगर आपसे भी बाय मिस्टेक या फिर गलती से कोई अकाउंट में अमाउंट चला जाता है तो आप भी ये प्रोसेस कर सकते हो। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले जो है तो आपका जो बैंक है, आपने कौन से बैंक में ट्रांजैक्शन किया था तो डिपेंड वो करता है। जैसा कि अगर आपने ICICI से ICICI में किया या ICICI से HDFC में किया तो आपको जो है तो ICICI से HDFC में किया तो आपको HDFC बैंक में जाना होगा आपका ICICI का स्टेटमेंट लेके, और उनको ये बताना है कि बाय मिस्टेक मेरे से ये प्रॉब्लम हुई और मैंने ये अकाउंट में अमाउंट ट्रांजैक्शन किया लेकिन ये गलत अकाउंट है, इसमें रॉन्ग एंट्री
जा चुकी है। तो बैंक क्या करेंगी, वहां पर एक होल्ड लगाएंगी उस कस्टमर के अकाउंट पे। अगर उसने विड्रॉल नहीं किया है तो वो अमाउंट उसका उतना माइनस कर लेंगी, लेकिन वो तब तक के आपके अकाउंट में नहीं आता है कस्टमर की अनुमति के बिना। तो उसके लिए आपको कस्टमर से कांटेक्ट करना होता है, या फिर बैंक खुद कस्टमर से कांटेक्ट करती है और बैंक उनको बताएंगी कि ये जो आपकी रॉन्ग एंट्री है ये कोई गलत पर्सन की आपके अकाउंट में आ गई है और ये आपको उन्हें वापस देना है। तो बैंक जो है तो उस कस्टमर को रिक्वेस्ट करेगी, वो कस्टमर एक चेक के थ्रू आपका जो डिटेल्स है वो बैंक उन्हें प्रोवाइड करेगा और वो आपको वापस पैसा मिल जाएगा। लेकिन इन केस अगर क्या होता है कि अगर वो कस्टमर आपने अमाउंट जिसमें ट्रांसफर किया उस कस्टमर ने विड्रॉल कर लिया, अब उसके अकाउंट में 0 बैलेंस है, तो बैंक ने माइनस भी लगा लिया उसके अकाउंट पे। आपने रिक्वेस्ट की, बैंक ने माइनस लगा लिया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि अब जो है तो वो कस्टमर उस अकाउंट को यूज नहीं कर रहा है। तो मैंने बैंक से ये भी क्वेश्चन पूछा, तो बैंक ने कहा कि उसका जो पैन कार्ड नंबर होता है उसे हम ट्रैक करते हैं और उसका जिस बैंक में अकाउंट होगा वहां पर एक लेटर इशू करवा दिया जाता है कि इस कस्टमर का इस बैंक के साथ ये प्रॉब्लम है, इनका अकाउंट होल्ड कर दिया जाए। तो अब ये जो काम है ना, एक्चुअल में ये बैंक से आपके कॉन्टेक्ट भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये जो बैंक है जो बड़े अकाउंट होते हैं जिनकी बड़ी ट्रांजेक्शन उनकी ज़्यादा हेल्प करती है, और जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं उनकी हेल्प बैंक इतनी ज़्यादा नहीं करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बैंक मैनेजर से या बैंक से आपके अच्छे रिलेशन है तो वो आपकी हेल्प हर तरह से करेंगे और वो आगे मेल करेंगे उनके सीनियर डिपार्टमेंट को, और वो वहाँ से फिर हर जगह मेल अदरवाइज बैंक को जाएगा और वो वहाँ पे आपका होल्ड लगा के आपका जो पैसा है उस कस्टमर को वापस देना होता है। तो इसमें इस तरह से आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई आपके पास में दूसरा ऑब्जेक्शन नहीं होता है, आप डायरेक्ट कस्टमर से भी बात कर सकते हो। बैंक आपको कॉन्टेक्ट नंबर अगर प्रोवाइड करता है तो आप उस कस्टमर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा अमाउंट है आपके अकाउंट में आ गया था, आप मुझे रिटर्न करवा दीजिए, वरना मैं मुझे ये करना पड़ेगा, कंप्लेन अगेंस्ट करना पड़ेगा आपके अकाउंट के रिलेटेड और आपके अकाउंट पे होल्ड लग जाएगा। अगर ये कस्टमर इस बात को समझता है, सर्टिफाइज होता है, तो वो आपका अमाउंट वापस दे देगा। अगर वो नहीं मानता है, ये कॉल रिसीव नहीं करता है, तो आपके पास में एक वही ऑप्शन बचेगा कि उसके अकाउंट पे आपको होल्ड लगाना होगा। होल्ड लगाने के बाद में जो है तो उसका जो है तो होल्ड निकालने के लिए उसे आपको पेमेंट पे करना पड़ेगी। तो ये प्रोसेस होती है अगर आपका कोई गलती से कोई अकाउंट में रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता, ये दो ही ऑप्शन होते हैं। एक तो कस्टमर से कांटेक्ट करो या फिर बैंक से रिक्वेस्ट करो कि उसके अकाउंट पर होल्ड लगा दिया जाए, और वो होल्ड तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि बैंक से वो आपको कांटेक्ट नहीं करेगा। रॉन्ग एंट्री की लेकिन आपके पास में स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपने कौन सी डेट में किया वो डिपेंड करेगा आपका अमाउंट कितना बड़ा है। अगर आपका अमाउंट 1000-2000 है तो इसके अगेंस्ट बैंक होल्ड लगाता है या नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि इतना छोटा अमाउंट को मुझे नहीं लगता कि बैंक होल्ड लगाएगा, क्योंकि बैंक जो होता है वो ज़्यादातर बड़ी अमाउंट पे आपकी हेल्प कर सकता है कि छोटे अमाउंट को आपको छोड़ देना होगा। अगर वो कस्टमर वापस देता है, हाँ बैंक आपको कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके बैंक के रिलेशन के साथ में, यानी बैंक किस तरह से आपके रिलेशन है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो। अगर आपका गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है कोई अदरवाइज बैंक में तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये प्रोसेस आप कर सकते हो। हमारे साथ यही सेम प्रोसेस हुआ है कि हमारे इसमें रॉन्ग एंट्री आई थी, हमारे 2 अकाउंट पे होल्ड लग गया है, तो होल्ड निकालने के लिए हमको पूरी प्रोसेस करना पड़ी, अमाउंट पे करके उस कस्टमर को वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ा और बैंक को देना पड़ा, तब जाके होल्ड निकल आया। अभी आप भी इस तरह से अगर आपकी होती है तो आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हो अगर आपकी गलत एंट्री या रॉन्ग ट्रांजैक्शन होता है। और अगर आपकी बैंक हेल्प नहीं करता है, बैंक इसके अगेंस्ट में आपसे कहता है कि हम ये चीज़ें नहीं करते, आपने खुद ये ट्रांजैक्शन किया है, इसमें हम आपकी हेल्प नहीं करते, तो आप मुझसे नीचे कॉन्टैक्ट में जो है तो कमेंट में आप मुझसे लिख सकते हो। इसके अगेंस्ट में मैं आपकी स्पेशल आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बैंक को हेल्प करना होगी। जैसा कि बैंक ने हमारे अकाउंट पर होल्ड लगाया था, तो हम कोई जो कस्टमर के कहने पर वो कोई कस्टमर जो अदरवाइज था वो उनका कोई रिलेटिव नहीं था, तो हर कस्टमर की बैंक को हेल्प करना चाहिए। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि बैंक को अगर वो हेल्प क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास में एक प्रूफ है कि हमारे भी अकाउंट पे उसने होल्ड लगाया था, तो हर कस्टमर की हेल्प होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि बैंक अगर ये हेल्प करता है तो रॉन्ग ट्रांजैक्शन हमें वापस जो है तो रॉन्ग ट्रांजैक्शन का पैसा हमें वापस मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो है हमारा बस यही था। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको और भी बैंक रिलेटेड टॉपिक पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और हम जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो जो है तो जो सही होती है वही देते हैं, जो हमारे साथ हुआ है वही चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड की।
वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।